तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान कर दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12वां डे वॉर का अंत होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों के बावजूद भी ईरान इजराइल संघर्ष विराम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीज फायर की खबरों को सिरे से खंडन करते हुए कहा है कि अभी तक कोई भी फाइनल सीज फायर नहीं हुआ है। अगर इजराइल की तरफ से ईरानियों पर गैर कानूनी हमले रोक देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। फिलहाल अभी क्या कुछ है हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह सीज फायर का ऐलान किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान में अब सहमति बन चुकी है। 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। ये एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, ऐलान किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष विराम का पालन अब 12 घंटे होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ये इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके साथ ही संघर्ष विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांत रहेगा। दोनों देश को बधाई देना चाहता हूं। ये ऐसा संघर्ष था जो सालों तक, वर्षों तक चल सकता था। ये ऐसा संघर्ष था जो पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये ऐलान तो उनकी तरफ से कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान ने एक बार फिर से हमलावर ईरान होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं और इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है, जहां सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई है कि मिसाइलें दागे जाने के बाद में इस वक्त इजराइल अलर्ट पर है। कई जगह सायरन की भी आवाज सुनाई दी गई है। इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि दागी गई मिसाइलों की पहचान की जा चुकी है। खतरे को रोकने के लिए रक्षात्मक प्रणाली सक्रिय है पूरी तरह से। ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी अपील इस वक्त कर दी गई है कि जो लोग वहां पर हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बार बार जो ये हमले हो रहे हैं उनसे बचने के लिए। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ एक बार फिर से इस तरीके से ये हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के ऐलान के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आती है अब्बास अरागची की, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी सीज फायर या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं है। ईरानी लोगों के खिलाफ इजराइल अपनी अवैध आक्रामकता बंद कर देता है तो उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया जारी रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये बात वहां के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया तो उसके बाद ये पोस्ट उनके सामने आती है और इसके कुछ देर बाद ही एक और पोस्ट वो करते हैं, और जो इस अगली पोस्ट में वो सीधे तौर पर अपनी सेना को धन्यवाद करते हैं। वो भी आपको दिखा देते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि इजराइल को उसकी आक्रामकता के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का सैन्य अभियान आखिरी मिनट सुबह 4 बजे तक जारी रहा। सभी ईरानियों के साथ मैं अपने बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद देता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्रिय देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने आखिरी मिनट तक दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब पूरी तरह से दिया है। तो सीधे तौर पर यह बयान इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया। लेकिन इसके साथ ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खामेनी, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट में क्या लिखा है वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। ये सीधे तौर पर ये बात खामनेई की तरफ से कही गई है। लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल अभी तक आधिकारिक किसी भी प्रकार की घोषणा अभी तक नहीं की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही ईरान इजराइल में सीज फायर पर सहमति जरूर बन गई है और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर क्या नजर आता है? आज इस संघर्ष का 12वां दिन है और 12वें दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो देर रात पोस्ट आती है कि अब सीज फायर का ऐलान और एक दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से
कुछ और ही नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये थोड़ी सी उलझन जैसी स्थिति है। मैंने इजरायली अधिकारियों से पूछा उनसे कि क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि देखिए, ईरान तो राजी हो गया था सीज फायर के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेल सेवा में हमले किए हैं, मतलब जिसमें भी कई लोग मारे गए हैं इजराइल के। तो निश्चित तौर पे इजराइल के लिए एक चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, वो अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे थे, और उधर जो व्लादिमीर पुतिन भी लगे हुए थे, और व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ जरूर इस तरीके के संकेत दिए। भले उन्होंने आलोचना की है इजराइल की, लेकिन वो भी इस समय जो उनकी भी स्थिति है, वो लगातार वो बोल रहे थे कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो वो कई अन्य देशों से भी बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। तो चारों तरफ से प्रयास यही हो रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो। अब युद्ध विराम किस स्थिति में हो, इसके पहले आपने देखा कि जो है अमेरिका ने 3 बम गिराकर उनके 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया। ईरान की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वो तबाह नहीं हुआ है, वो स्थिति में, ऐसी स्थिति में है कि वो अभी भी न्यूक्लियर जो उनका कार्यक्रम है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह की बौखलाहट ईरान की तरफ से उसके बाद आई, और जिस तरह से उन्होंने हमला किया कतर पे, और उसके बाद इराक पे, और आज सुबह जिस तरीके से हमला किया, तो जो लग रहा है ईरान की जो पूरी स्टाइल रही है, तो वो एक बदला लेता हो, उसके बाद फिर आगे की बात सोचता है। तो उन्होंने जो न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे अमेरिका ने, उसका उन्होंने बदला ले लिया। कहा दिया उन्होंने कतर में और यहाँ पे इराक में, और उसके बाद यह भी दावा है ट्रंप का कि उन्होंने इसकी सूचना, ईरान ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी, इसलिए अमेरिका को कोई घाटा नहीं हुआ, ज्यादा कोई क्षति नहीं पहुंची। निश्चित तौर पे एक जो ईरान को है अपना जो एक सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन रिटेलिएशन का मिला। अब इजराइल की तरफ आए तो इजराइल ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है। शुरुआती जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, इजराइल की तरफ से हमले नहीं हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अगाची का कहना है कि अगर इजराइल हमले नहीं करेगा तो हम भी हमले रोक देंगे। अब अभी जो हमले हुए हैं, 3 वेव में हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, और उसके बाद हमला फिर रुक गया है। तो अब स्थिति जो लगता है कि इस बीच में ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने एक बात कही है, हालांकि उन्होंने किसी ने भी आज की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन संकेत है कि ईरान भी उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर सबको अपेक्षा है कि ईरान भी बढ़ेगा अब सीज फायर की तरफ। तो निश्चित तौर पे एक स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें कि ईरान और इजराइल आगे आने वाले कुछ घंटों के भीतर हम अनाउंसमेंट सुनेंगे कि इजराइल और ईरान की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट हो। अभी तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट किया है। संकेत दोनों तरफ से निश्चित तौर पे आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो इस जंग के कारण कहीं ना कहीं काफी नुकसान दोनों देशों को तो हो ही रहा था, लेकिन इन दोनों देशों के अलावा और भी कई सारे देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठा रहे थे। शेयर मार्केट पर सीधा असर इसका पड़ रहा था, और तेल के दामों पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। लेकिन अब जब ये जंग अब खत्म होती नजर आ रही है, इसके आसार नजर आ रहे हैं, इजराइल की तरफ से क्या अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की गई है? इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, और जैसा कि मैंने बताया कि इजरायली अधिकारियों से मैंने बात की, यहाँ दिल्ली स्थित जो उनका दूतावास है, उन लोगों ने कहा कि बात ऐसी हुई है सीज फायर की। उन्होंने कहा कि ईरान भी सीज फायर पर राजी हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से हमले अभी बंद नहीं हुए। तो वो वेट कर रहे हैं कि ईरान आगे आने वाले कुछ घंटों में क्या कार्रवाई करता है। अगर देखिए, अभी ये जो 3 वेव्स की उन्होंने की है, उसको यह मान लिया जाए कि फाइनल रिटेलिएशन उनका है, और उस फाइनल रिटेलिएशन के बाद वो चुप बैठ जाए। अगर वो चुप बैठ जाएंगे और अगर इजराइल की तरफ से फिर कोई हमला इसके रिटेलिएशन में नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे ये जो है मामला सीज फायर की तरफ बढ़ता है। लेकिन आम तौर पर जो पूरी स्टाइल है, और उस स्टाइल को अगर डोनाल्ड ट्रंप रोक देंगे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार बोला था पहले जब मेरे कैंपेन के दौरान थे, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों जैसी हरकतें ये करते हैं। तो इसमें अगर बच्चों जैसी हरकतें बंद करके, अगर रिटेलिएशन की पूरी रणनीति को खत्म करके अगर इसी पे रुक जाए, तो निश्चित तौर पर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रयास किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दोनों पक्षों पर दबाव बनाया है, वो दबाव काम करेगा। और इजराइल पर खास करके, क्योंकि इजराइल को पूरी सहायता जो मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है, तो वो अमेरिका का जो, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने ट्रूथ सोशल पे अनाउंस कर दिया है, लगातार वो इसके बारे में बोल रहे हैं, तो इजराइल अपनी तरफ से प्रोवोकेटिव कार्रवाई करने के पहले 5 बार सोचेगा। और वो प्रोवोकेटिव कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि वो अमेरिका से पूछ कर करे कि हम इसमें क्या करें। अगर अमेरिका इजाजत नहीं देता है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी कि अभी प्रोवोकेशन करना, और ऐसी स्थिति में जो है एक स्थिति बन सकती है, और इससे अन्य देशों के अंदर भी खुशी बनेगी, क्योंकि सारे देश इस बात से चिंतित थे
कि अगर मध्य पूर्व का यह जो टकराव है अगर ज्यादा बिल्कुल बढ़ेगा अखिलेश। तो तेल गैस और बहुत सारे लोगों के रोजगार जी। जुड़े हुए हैं मध्य पूर्व से, उन सारे लोगों पे बाधा आएगी, आर्थिक गतिविधियों में फिलहाल अब बाधा अगर आएगी। देखें तो इस जंग के थमने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नजर इस खबर पर लगातार बनाए रखिएगा और साथ ही इजराइल और ईरान की तरफ से जैसे ही आधिकारिक कुछ भी पुष्टि आती है तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा।